तो ये जो चिमगादड़ बनते हैं ना, चिमगादड़ देखा आपने? चिमगादड़ जो है मुंह से मल त्यागता है, मुंह से मल त्यागता है चिमगादड़। हाँ, तो एक कारण चिमगादड़ बनने का जानते हैं ये भी है, निंदा। तो जो कोई निंदा करते हैं उनको चिमगादड़ बनना पड़ता है, क्योंकि मुंह से आपने मल ही त्यागा निंदा करके पिछले जन्म में। वैष्णव की निंदा करके मुंह से क्या किया आपने? मल ही त्यागा। तो मल त्यागने के लिए आपको शरीर मिल जाता है ऐसा, मुंह से मल त्यागने के लिए, और वो चिमगादड़ का होता है शरीर। दुर्भाग्य की बात है उसी चिमगादड़ से सारा हुआ है बेड़ा घर। तो कहने का अर्थ ये है कि इतना भयानक है ये वैष्णव निंदा करना, साधु निंदा करना, बहुत सावधान रहना हमें अगर हम भक्ति में गंभीर हैं। देखिए होता क्या है, गंभीरता ना होने का कारण क्या है? गंभीरता का मतलब क्या है? ग्रेविटी का मतलब यह है कि एक भी क्षण व्यर्थ ना गंवाना। दैट्स द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ये नहीं कि आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, आप खुश नहीं लग रहे देखने में, आई एम वेरी ग्रेव, आई डोंट स्माइल। ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है। ग्रेविटी का मतलब ये है कि ऐसा भक्त जो है एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता, वो जानता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर मुझे भगवान के लिए प्रेम जागृत करना है, कृष्ण प्रेम जागृत करना है, तो मुझे इन अपराधों से बचना होगा, इन अपराधों से बचना पड़ेगा, मुझे साधु निंदा से बचना पड़ेगा, इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें हम सब आलसी हैं, भक्ति के नियमों का पालन करने में आलसी हैं हम लोग, श्रवण कीर्तन करने में आलस है हमें, व्यर्थ की बातों करने में बड़ा मजा आ रहा है, इंद्र तृप्ति के लिए खूब मेहनत करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए बहुत आनंद आ रहा है, बहुत समय बिताना चाहते हैं उसमें, इंद्र तृप्ति के लिए सारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है हमारा। लेकिन जब भक्ति करनी होती है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है, मन नहीं है हमारा। मन किस में है? वैष्णव निंदा में, साधु निंदा में, प्रजल्पा में। क्यों? क्योंकि हम भूल रहे हैं हम क्यों आए हैं वैष्णव समाज में, हम भूल रहे हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करना है, तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। कब तक करते रहेंगे ये हम लोग? पुनः पुनः चर्वित चरुणा नाम, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नाते विदु स्वार्थ गथे में विष्णु दुराशया बहिरर्थमानिना अंध यथांधे रूपनीय मानस ते भी स्वतंत्र मुरुदामने बद्ध। वो नहीं जानते उनका स्वार्थ क्या है। पुनः पुनः चर्वित चरुणा नाम, बार बार वही चख रहे हैं जो चख चुके हैं। वैष्णव निंदा, साधु निंदा, निंदा करना, ये तो कितने जन्मों से हम करते आए हैं, वही कर रहे हैं हम लोग। एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, एक दूसरे के प्रति जो है निंदा की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे मन में, हमारे चित्त में जमा हुआ जो है मैल है, गंदगी है। केतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम शय्या कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। ये संकीर्तन हमारे जित के दर्पण का मार्जन करेगा। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इन अपराधों से बचें, और इसमें हम लोग को काफ़ी जो है आत्मान्वेषण करने की आवश्यकता है। ये समय है हमारे पास अन्वेषण करने का। हम सब बैठे एकांत में, हम देखा जाए तो सारे भक्त अब निर्जन भजन में लगे हैं, भजन कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन निर्जन अवस्था में है। हम सब निर्जन अवस्था में हैं, तो निर्जन के साथ भजन भी जोड़ लो। निर्जन के साथ, अभी कोई जन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है निर्जन। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब निर्जन, साथ में हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग भजन। क्या करना है हमें? सोशल डिस्टेंसिंग भजन। एक दूसरे से दूरी बनाए रखो और दूरी बनाकर हरि नाम का उच्चारण करो, श्रवण कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, तो ये निर्जन भजन है। तो निर्जन भजन करने की बहुत लोगों की इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी कर रहे हैं ठाकुर जी राधा पार्षार्थी। भरपूर मात्रा में करो निर्जन भजन, कौन रोक रहा है? खूब श्रवण कीर्तन करो, खूब अध्ययन करो, ग्रंथ लेके बैठो, पढ़ो। प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथ दिए, तात्पर्य दिए, किस लिए दिए? सजाने के लिए अलमारी में, या धूल हटाने के लिए? इन ग्रंथों को हम लोग पढ़ें, ध्यान से विचार करें, मनन करें, अपने जीवन में उतारें, समय बर्बाद मत करें। समय बहुत कम है, ये मत सोचिए कि हम बहुत लंबी आयु में है हमारी बहुत, और बहुत लंबा जिएंगे हम लोग,
100 साल की उम्र हमारी, कुछ पता नहीं, एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है जीवन का। कैसे कैसे लोग शरीर छोड़ते हैं पता नहीं, आपको पता नहीं, कभी भी कोई भी शरीर छोड़ सकता है। इसलिए हर पल हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए भक्तों को। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। अरे एनवायरनमेंट क्या आकाश से टपकेगा? एनवायरनमेंट तो तुम्हें बनाना है, हमें बनाना है, हम सबको मिलकर एनवायरनमेंट ठीक करना है। कौन बनाएगा एनवायरनमेंट? गोलोक वृंदावन से कोई आएगा आपके लिए? हम सबको ही वो करना है, एक साथ मिलकर भक्तों को फैसला करना है। आज प्रभु जी कल से वैष्णव निंदा बंद। जिस किसी वैष्णव के बारे में कुछ अगर आपके अंदर कुछ शंका है, उसी से जाके बात करो, हमसे मत बोलिए।